हाँ करेंट मारिस भाई। पाकिस्तान के नेता ही मजाक करेंगे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तरुण जी अभी भी हवा का, अभी भी हवा का नहीं है। असल में मैं हाँ तरुण भैया के पिताश्री रिहिस ते खोजत रहे हैं। बड़ा भाग्यवान है जिन तुकाराम जैसे ओला पुत्र मिले है, जिन हाँ लड़की मन संग बात करना एकर से ती पसंद नहीं करे, काबर के ओकर तड़वत भंग हो जाएगी, ऐसा नहीं शब्द है। हमारे यहाँ मोला दुख भारी है। मैं रात का अपन प्रेमिका संग उठियात गए, सुबह प्रातः मोर पापा कहत मोला देखो पुत्र धीरे धीरे बात करो। मैं कहूँ कहाँ बात कर रहे हैं हम, बात नहीं करते, ये एक सादा झूठ है। नहीं बेटा जो आई लव यू बोल रहे थे मेरे कान तक पहुंच रहा था, धीरे धीरे बात करो। एक सियानी करना बड़ा मुश्किल कारज होते, एक दूसरा सियानी में ना कलंक बहुत लगते। काजल के पर्वत पर चढ़ना, चढ़कर पार उतरना बड़ा कठिन है, निष्कलंक होकर ये सब करना। तो हमार संगठन के, हमार समिति के सियान गुरुदेव सालिक राम तिवारी और मैं, मोर कर्म बड़ा बढ़िया है। आध्यात्मिक गुरु सालिक राम तिवारी हो, साहित्यिक गुरु सुनील शर्मा नील हो, और दोनों मन परम ज्ञान दे दी कविता भर। एक जन बोली सुनील शर्मा नील जी हा कि बेटा कुछ लिखे नहीं जा सका, ये जो युग है कविता के वो ओवर राइटिंग के युग है, सब लिखा गए है, हमन अपन ढंग से वो दोबारा लिखा था। और एक बात सालिक राम तिवारी सर हमला बता दिस कि जैन लिख दिस वही कविता है, अतका है कि असभ्य मात्रा है कविता। तो आओ हमार गुरुदेव, अब इखर भर तो मैं कुछ कह नहीं सकाऊं, मैं तो दुए लाइन कहता हूँ कि है मेरे ज्ञान के अथाह सागर दोनों झनला, नहीं तो अंत का लग हो जाए पंडित आदमी खतरा। तो है मेरे ज्ञान के अथाह सागर, तुम ही से सीखा तुम ही को सीखा। गुरुदेव सालिक राम तिवारी सर। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रिय पुत्र जाजू। आज का वेले अगरत अगरत ऐसे लगत रही जैसे वो फर्स्ट वाले अनाउंसमेंट होते ना, फर्स्ट कौन आवा थे, फर्स्ट कौन आवा थे, ऐसे टाइप के फीलिंग बोलता ले रही से। तो हाँ वही नाम के चरण बाद में होते। तो यह भुलक्कड़ आदमी के पहचान है कि दो ठंडारी लगते मोला, है ना। तो मैं बहुत ज़्यादा भुलाता हूँ। हाँ बिल्कुल मैं LIC वाले नो हूँ और लिखा थे एक जन मंच पर उपस्थित सभी अग्रजों को, प्रिय भैया लोगों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। माँ वीणा पाणी सहायक हो। मैं अपने प्रिय पुत्र तरुण को आशीर्वचन के साथ में कुछ पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ और इसके साथ ही मैं कुछ काव्य पंक्तियाँ आपके सामने रखूंगा। दर्पण सा उज्जवल मन हो तेरा, दर्पण सा उज्जवल मन हो तेरा, धवल चांद सा तन हो, धवल चांद सा तन हो, परहित के लिए सुचि धन हो तेरा, परहित के लिए सुचि धन हो तेरा, दुख से न कभी आंखें नम हो, दुख से न कभी आंखें नम हो। तुम सुयस ज्ञान सद्बुद्धि के, तुम सुयस ज्ञान सद्बुद्धि के असीम ग्राही बनो, तुम धर्म न्याय सत्कर्म पथ के, तुम धर्म न्याय सत्कर्म पथ के सदा राही बनो। रखी उस पर मैं अपनी दो लाइन में इन सबको समेटना चाहूंगा, जो भैया ने भी यही कहा संकेत में, कमल भैया ने। वक्त ने आज को आज न रहने दिया, वक्त ने आज को आज न रहने दिया, कई सरों के ताज को ताज न रहने दिया, कई सरों के ताज को ताज न रहने दिया। ये है समय, सबसे यदि ज्यादा बलवान होता है तो वह है समय। फिर मेरे दोनों ही प्रिय बच्चों के लिए, पहले मैं जाजू को प्रफुल्लित करने के लिए उनके विशेष डिमांड पे मैंने श्रृंगार की कुछ पंक्तियां लिखने की कोशिश की। उसके आगे नहीं लिखा मैं, क्योंकि वो मेरे कैरेक्टर के बिल्कुल विपरीत जाता है थोड़ा, तो इसलिए उनको खुश करने के लिए मैंने लिखा, जिसका परिणाम भी इसमें दिया हुआ है। मेरी नजरों में तू, तेरी नजरों में मैं, मेरी नजरों में तू, तेरी नजरों में मैं, दूर मुझसे है तू, न दूर तुझसे हूँ मैं, दूर मुझसे है तू, न दूर तुझसे हूँ मैं।
हद से ज्यादा तुम्हें न चाहना था मुझे, हद से ज्यादा तुझे न चाहना था मुझे। अब है परचों में तू और चर्चों में मैं, अब हूँ परचों में तू और चर्चों में मैं। ओके भैया। अब है ससुरे में तू, अब है ससुरे में तू और खतरों में मैं, अब है ससुरे में तू और खतरों में मैं। तो ये उनके मन के भाव और परिणाम दोनों को मैंने इंगित किया। और तत्पश्चात मैं जाजू पर केंद्रित, तरुण पर केंद्रित करते हुए आगे की पंक्तियां रखता हूँ। कुछ और बाकी है। हमारा देश जो है दर्शन, साहित्य, अध्यात्म इन सब की श्रेणी में बहुत आगे बढ़ते गया, तो सब जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु को मानते हैं और वास्तव में जीवन का सबसे बड़ा अनुभव होता है मृत्यु। तो मैं इसके और आगे झांकने का प्रयास करता हूं, देखते हैं कि मौत के आगे भी क्या कुछ है। जीवन के अभी बड़े काम बाकी हैं, जीवन के अभी बड़े काम बाकी हैं, तेरे लिए जीने के ईमान बाकी हैं। इसमें सब अपने अपने ध्येय को, इष्ट को रख सकते हैं। तेरे लिए जीने के ईमान बाकी हैं, मैंने हर रोज आज को मरते देखा है, मैंने हर रोज आज को मरते देखा है। मेरे देश के पत्थरों में अब भी भगवान बाकी हैं, मेरे देश के पत्थरों में अब भी भगवान बाकी हैं। कोई दिक्कत नहीं, आगे बात है। बरसों तलक संजोए, बरसों तलक संजोए वे अरमान बाकी हैं, बरसों तलक संजोए वो अरमान बाकी हैं। लुटाया जिन्हें बहुत बेहिसाब, लुटाया जिन्हें बहुत बेहिसाब, उन सांसों का अब हिसाब बाकी है, उन सांसों का अब हिसाब बाकी है। खो दिया बहुत कुछ, कुछ पाते पाते, खो दिया बहुत कुछ, कुछ पाते पाते। जिंदगी तेरे सफर का बहुत शुक्रिया, जिंदगी तेरे सफर का बहुत शुक्रिया। अभी मौत से आगे कुछ और बाकी है, अभी मौत से आगे कुछ और बाकी है। और वो बाकी अपने कर्मों का लेखा जोखा है, जो सबको हिसाब शून्यता के नियम तक जाना अनिवार्य है। राम पर रचना गुरुदेव। हाँ बेटा, मैं जाऊंगा, बिल्कुल करीब आ रहा हूँ। ठीक है। मैं कोरोना के समय जो संकट आई थी सबके भीतर, वो मैं मीर अली मीर जी के लहजे में, उनके तर्ज में जो प्रसिद्ध रचना है, उसके तर्ज पे मैंने जो शब्द गढ़े हैं वो देता हूँ। फिर राम पर रचना जरूर अंतिम पंक्ति रहेगी वो। हे दे नहीं जाही कागा, नहीं जाही का, नहीं जाही का, ए दे नहीं जाही कागा, नहीं जाही का, नहीं जाही का। कोरोना के रोना औ आँखी के धोना हा नहीं जाही का। कोरोना हमारे लाइफ में ऐसे आया जैसे वाइफ आती है, जो आने के बाद जाने का नाम नहीं लेती है। तो वैसे ही इही चिन्हारी ताए, इसी समय पहचान हुआ कि कौन इंसान है कौन नहीं है। इही चिन्हारी ताए, कौन मन खे कौन काए, सब दुनिया उदारी, इद खेत खलिहारी भरमा जाही का। ए दे नहीं जाही कागा, नहीं जाही का, नहीं जाही का। इतवारी के घलो इतवार न दागे, अक्का इतवार सबो झनस कटा गए भैया। इतवारी के घलो इतवार न दागे, बुधारू के बुध औ समारू के सुध सब जा जाही का। ए दे नहीं जाही कागा, नहीं जाही कागा, नहीं जाही का। चैतू के गिल्ली और डंडा लुकागे, रेवती के फुगड़ी और सेवती के गुड़ी सब बिसा जाही का। ए दे नहीं जाही कागा, नहीं जाही का, नहीं जाही का।
कोरोना के रोना औ आँखी के धोना हा नहीं जाही का। इस समय जिन प्रदेश गेरिन है ओखर का कंडीशन है ओखर लिए चंद शब्द अखर में मैंने लिखा बिहार से यहाँ आते समय। तो वो पंक्तियाँ मेरे जीवन की बहुत ही बेहतरीन रचना में से एक मैं स्वीकार करता हूँ। और ये रचना कुछ ऐसे आई जिसमें तरुणों और युवतियों दोनों को कैसा होना चाहिए ये पंक्तियों से ये निकलता है। आँखों में गंगा आँखों में गंगा हाथ तिरंगा होठों पे गीता हो। आँखों में गंगा हाथ तिरंगा होठों पे गीता हो। हर नर में हो राम की मूरत नारी सीता हो। हर नर में हो राम की मूरत नारी सीता हो। तो जहाँ बड़े भैया जनों मैं ये कविता गायन कर रहा था बिहार में, तो वहाँ एक महाप्रबंधक जी थे, उन्होंने कहा कि राम का मूरत आप चाहते हो और नारी बिल्कुल सीता चाहिए, तो ये तो विषमता हो गई। तो इस विषमता पर एक सवाल जब खड़ा होता है तो कवि के मन से उद्गार कविता के रूप में निकलता है और वही उद्गार शीर्षक बना राम का मौन, जिसमें मैं नारी के चरित्र को बताना चाहता हूँ। यदि सीता नारी के रूप में उनका अवतार हुआ था तो राम जी को उनको विशेष स्थान तक पहुंचाने के लिए वहां मौन रहना पड़ा। इस कविता का उद्देश्य कभी आप यह नहीं समझेंगे कि इसमें राम जी का विरोध किया गया है। मैं राम जी के चरित्र का बिल्कुल गुणगान करने वाला व्यक्ति हूँ। तो इसमें राम जी नारी की मर्यादा को आगे बढ़ाने के लिए मौन रहते हैं। और यह आपको सटीक तर्क भी लगेगा कि उस समय के समाज के कारण राम जी को ऐसे कदम उठाने पड़े थे। मैं मात्र ये मानता हूं कि लोग चाहते या तुलना करते हैं नारी बड़ी है या पुरुष, इसमें बहुत विवाद होता है। मैं केवल यहाँ पे एक शब्द जानना चाहूंगा या समझाना चाहूंगा कि नारी को हम शक्ति स्वरूप मानते हैं और वो शेर की सवारी करती हैं। तो शेर को पालने वाला या चलाने वाला बड़ा होगा कि शिव जी जो बैल पर सवारी करते हैं, तो बैला चरैया बड़े होते कि शेर बघवा, सीधी सी बात है, ठीक। और यहीं पे बड़े भैया यह समाज की विडंबना हम नहीं समझ पाते। जब बैल को हमारे यहाँ धर्म का स्वरूप माना गया है ना, तो शिव जी जब तक बैल पे सवार हैं, धर्म पे सवार हैं, तब तक शिव जी की पूजा पार्वती मैया के द्वारा नित्य प्रति किया जाएगा। लेकिन जब जब शिव जी जैसे महादेव अन्याय करते हैं, एक बच्चे के गर्दन को अपने त्रिशूल से काटने का अधर्म करते हैं, तब वही शिव जी काली माँ के पैर के नीचे नजर आते हैं। तो हमारे समाज में यही विडंबना है कि पुरुष अपने आप को यही समझ बैठते हैं। तो पुरुष यह न समझे कि हम सर्वे सर्वा हो चुके हैं, हमें परमेश्वर तभी तक माना जाएगा हम बैल रूपी धर्म पर आरूढ़ रहेंगे, वरना हमें वैसे ही रौंदा जाएगा, है ना। तो चलिए हम चलते हैं राम जी के मौन पर, बड़ा आनंद लीजिएगा। कहो राम तुम अपनी सिया से, कहो राम तुम अपनी सिया से, तुलना कैसे कर पाओगे, तेरे वनवास में साथ रही जो, तेरे वनवास में साथ रही जो, क्या उसका वनवास पराया था। जब राम जी को वनवास हुआ तो सीता जी साथ गईं, जब सीता जी को वनवास हुआ तो राम जी क्यों नहीं गए, ये सवाल उठाता है यहाँ पर मेरा मन। खुद जल में तो टिक न सके थे, राम जी ने जल समाधि लिया था ना, प्रचलित है। खुद जल में तो टिक न सके थे, क्यों आग में उसे आजमाया था। एक टाइम नहीं, दो बार, क्यों आग में उसे आजमाया था। कहो राम तुम अपनी सिया से, तुलना कैसे कर पाओगे, कहो राम तुम अपनी पिया से, समता कैसे दर्शाओगे। रघुकुल की सारी रीति तो
उसने भी अपनाया था, रघुकुल की सारी रीति तो उसने भी अपनाया था। तो इसका परिणाम क्या हुआ? खुद तो मर्यादित बन बैठे, खुद तो मर्यादित बन बैठे, क्या उसे धरा में समाना था। कहो राम तुम अपनी पिया से समता कैसे दर्शाओगे। खुद सिंहासन पर बैठे और उनको धराधाम पर सिंहासन दिया। कहो राम तुम अपनी हिया से, कहो राम तुम अपनी हिया से छलना कैसे दोहराओगे। यहाँ छलना शब्द इसलिए कि राम को ईश्वर स्वीकारा गया है, वो भगवान है, सब चीज जानते थे, फिर भी अपने मन को, हृदय को कैसे छलते हैं। अगली पंक्तियों में देखिए, मर्यादा किसने थी लांघी। सब कहते हैं सीता जी ने मर्यादा लांघी, नारी मर्यादा लांघती है तो उसका परिणाम से भुगतना पड़ा कहते हैं। लेकिन मैं कहता हूं जब वो भगवान थे, सब जानते थे, तब ये करना पहले मर्यादा किसने लांघा। मर्यादा किसने थी लांघी, मृग के पीछे तो न जाना था। भगवद धर्म सरल है भगवन, भगवद धर्म सरल है रघुवर, इंसान बन कर तो न आना था। भगवद धर्म सरल है भगवन, इंसान बन कर तो न आना था। और शायद यही उनके जल समाधि का कारण था कि वो अपने आप को भगवान के रूप में, एक इंसान के रूप में असफल पाए। भगवान बनकर ऊपर बने रहना बहुत आसान है, लेकिन इंसान बनकर जब वो आए तो वास्तविकता पता चली कि हम कितना भी अच्छा कर ले, किसी को खुश रखने नहीं रख सकते। तो अगली 4 पंक्तियों में इसका निष्कर्ष देता हूं। कहो राम तुम अपनी जिया को, कहो राम तुम अपनी जिया को निश्चल कैसे ठहराओगे। यहाँ बताया जा रहा है कि राम को कैसा वहां पे निर्णय लेना था। राज धर्म में, राज कर्म में, राज धर्म में, राज कर्म में जनता का शर्म भुलाना था। जनता का कोई चेहरा नहीं होता, वो कल कुछ कहेगी, कुछ और कहेगी, तो उसके शर्म को, उसके कर्म को हमें भुलाना था। लेकिन हे जगदीश नमन है, लेकिन हे जगदीश नमन है, तुम्हें पुरुषोत्तम कहलाना था। कहो राम तुम अपनी सिया से तुलना कैसे कर पाओगे, तुलना कैसे कर पाओगे। बहुत बहुत